हेलो डिस्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करें डिस्कशन को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय भी आप देख रहे हो। और जय हिंद। शुरू करते हैं डिस्कशन को। देखते हैं पिटारे से पहले क्या निकलता है। क्या निकलता है पिटारे से, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, वही देखते हैं पिटारे से क्या निकलता है पहले। और ये पहले की ही तरह, हर टेस्ट की तरह कॉम्प्रीहेंशन ही है पहले भाई। कॉम्प्रीहेंशन ही है पहले। तो कॉम्प्रिहेंशन को तो हम बबुआ छूते नहीं आए। ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन में हम सीधे क्वेश्चनवा पे आते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। ये रहा, which sentence is an incorrect one। कौन सा सेंटेंस है जो गलत है, बोलो भाई। The recent change to allow voluntary armed forces in US will produce a gradual increase in the proportion of women। The recent change to all voluntary armed forces, कि जो वॉलंटरी, अब दो बार आर्म लिखा गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। The difficulty is that women are likely to be trained for any direct combat operation. Opportunities seem certain to arise. The difficulty is that women are unlikely to be trained for any direct combat operation. अब देखिए, the difficulty is that women are likely to be trained for any direct combat operation। combat operation का मतलब होता है लड़ाई। अब दिक्कत ये है कि जब इंटरनेशनल वॉर हो तो डायरेक्ट कॉम्बैट में मेल फीमेल अगर एक दूसरे के सामने हो तो दुश्मन देश के जो अपोजिट होंगे वो किस तरह का बिहेवियर करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट। क्योंकि आपको डायरेक्ट कॉम्बैट में पता है कि आमने सामने भी हो सकती है लड़ाई, हाथापाई की भी नौबत आ सकती है, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए तैयार करना अटपटा सा है। तो डिफिकल्टी दैट वुमेन आर अनलाइकली टू बी ट्रेन्ड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन। तो विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट वन, गलत किसमें से कौन सा है। तो ये तो सही लग रहा है, these वन और थ्री तो सही लग रहा है। तो द डिफिकल्टी इज दैट वुमेन आर लाइकली टू बी ट्रेन्ड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट की समस्या ये है कि इसको हम ट्रेंड, वुमेन को ट्रेंड करें डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो ये भी सेंटेंस सही लग रहा है। तो फोर्थ जो है वो पैराग्राफ के हिसाब से क्लास होगा। पैराग्राफ में जाके देखो, मेरे हिसाब से तो फोर्थ आ रहा है। देखते हैं और आगे चलते हैं। सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज माइट बी। सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है पैसेज के लिए। तो भाई इसमें तो पैसेज में जाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। तीसरा है, थर्ड है, according to the passage, despite the United States Armed Forces commitment to occupational equality for women in the military, certain other factors preclude women। कि पैसेज के साथ है कि भले यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो कमिटेड है कि ऑक्यूपेशनल इक्वालिटी, की काम की इक्वालिटी हम वुमेन को दे मिलिट्री में, सर्टेन अदर फैक्टर्स प्रीक्लूड वुमेन। प्रीक्लूड का मतलब थोड़ा सा रोकना होता है या पहले से कुछ कंडीशन लगाना होता है। कुछ कंडीशन से बीइंग असाइंड ऑल ऑफ द टास्क दैट आर असाइंड टू मैन, कि क्या जितने भी मिलिट्री टास्क दिया जा सकते सारे औरतों को दिया जा सकता है। ड्राइंग असाइनमेंट्स फ्रॉम अ वाइडर रेंज ऑफ असाइनमेंट देन बिफोर, कि पहले से ज्यादा असाइनमेंट लिया। हैविंग एक्सेस टू पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, क्या हम उसको जिम्मेदारी की पोजीशन दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, तो दे ही सकते हैं। रिसीविंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी हो सकता है। इसमें कौन सी बुराई, जो जितना काम करे उसको उतना मेहनत दी। इसमें क्या है, जितना मेहनत करेगा कोई उसमें मेल फीमेल की तो कोई बात ही नहीं। तो ये तो दोनों बात तो ठीक हो सकती है। तो भाई और क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो पैराग्राफ में ही जाना पड़ रहा है सारे में, फैक्चुअल हो गया कुछ ज्यादा ही पैराग्राफ। द पैसेज इंप्लाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कंड्यूसिव टू, कंडीशन का मतलब क्या होता है, मददगार, to a more equitable representation of women in the United States Armed Forces than as existed in the past। कि पास से ज्यादा बेहतर कंडीशन इसमें से किसमें से लग रहा है हमें। The all volunteer character of the present armed forces, the past service records of women who had assignments functionally equivalent to men's assignments, an increased decline in the proportion of deterrence oriented non-combat assignments, और none of this। भाई इसमें भी सारे में पैराग्राफ में जाना पड़ेगा। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, बाधक, रोकने वाला। तो चलिए पैराग्राफ में चलते हैं। क्या रहा कि पैराग्राफ में चलने के लिए तो क्या करें, पैराग्राफ में चलेंगे, कैसा आदेश हो प्रभु का। The recent change of to all volunteer armed forces, जितने भी all volunteer armed forces सब में change हुआ in the United States, will eventually अंततः produce a gradual increase,
इन द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द आर्म फोर्सेस, कि वुमेन का जो प्रेजेंटेशन है वो बढ़ेगा आर्म फोर्सेस में, एंड इन द वैरायटी ऑफ वुमेन्स असाइनमेंट, और जो वुमेन के असाइनमेंट है वैरायटी उसमें भी, कि अलग अलग तरह के असाइनमेंट जो वुमेन को दिया जाएगा, but probably not the dramatic gains for women that might have been expected, but probably शायद कि जो dramatic gains, एकदम नाटकीय परिवर्तन हो जाएगा, महिलाओं को बहुत अच्छी इसमें सुविधाएं मिलेगी, ऐसा अभी एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए. दिस इज सो इवन दो द आर्म फोर्सेस ऑपरेट इन एन इथोस ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज, कि अभी भी इथोस का मतलब क्या था, रवैया, कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए कि इवन दो द आर्म फोर्स ऑपरेट इन एन इथोस ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज ओरिएंटेड टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल इक्वालिटी एंड अंडर द फेडरल सैंक्शन ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि ये ठीक है कि हम इस लोग इंस्टीट्यूशनल इक्वालिटी देना चाहते हैं, इक्वल वे और इक्वल वर्क देना चाहते हैं. द डिफिकल्टी इज दैट मुश्किल वुमेन आर अनलाइक टू बी ट्रेंड फॉर एनी डायरेक्ट कॉम्बैट ऑपरेशन, कि यह संभव नहीं कि डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए वुमेन को ट्रेन करें, यह संभव नहीं है कि डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए हम लोग, ये संभव नहीं है. ठीक है, ये किया जा सकता है लेकिन ये संभव नहीं. इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन था हमारा कि विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट वन, गलत कौन है, तो ये लगा कि हम ट्रेन नहीं कर सकते, तो गलत का डिफरेंट वुमेन आर लाइक लाइक इसको ट्रेन किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये था. हम लोग सेंटेंस क्या कह रहा है कि भाई वुमेन को हम ट्रेंड नहीं करेंगे, कि वुमेन को डायरेक्ट कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेन करने की संभावना नहीं है, और ये कह रहा है कि लाइकली टू ट्रेन कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन 1 का 2 हो गया. ओके, अच्छी बात है. नेक्स्ट क्या है, a significant portion of the larger society remains uncomfortable as yet with an extending equality in this direction. कह रहा कि अभी भी भले इक्वालिटी दे दिया लेकिन सोसाइटी के लोग नहीं मान रहे, लॉ दे रहा है, ठीक है, कानून कह रहा है कि भाई औरतों को दे, लेकिन फिर हम घर भेजेंगे तो हम ही माँ बाप ही, सोसाइटी के लोग ही भेजेंगे, तो माँ बाप भेजने को तैयार नहीं होंगे, सोसाइटी के लोग तैयार नहीं, भाई कॉम्बैट वाले ऑपरेशन में अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे, और कोई गलत भी नहीं है, बहुत सारे वुमेन जाना भी नहीं चाहेंगे, वैसे लड़ाई झगड़े होने नहीं चाहिए. Therefore, women in the military, the search for equality will still be based on functional equivalence, कि not identity of even similarity of task, कि हम लोग टास्क के आधार पे सिमिलरिटी ना ढूंढे, अपॉर्चुनिटीज के आधार पे ना ढूंढे, कि भाई सिमिलरिटी होगा लेकिन सिमिलर काम करे ये जरूरी नहीं है, मर्द लड़ने जा रहे हैं तो हम भी लड़ने जा रहे हैं, मर्द हाथापाई कर रहे हैं तो हम भी करने जाए, थोड़ा सा नहीं, मतलब इक्वल पे ठीक है, इक्वल वर्क ठीक है, लेकिन हर तरह का अपॉर्चुनिटी जो जो मेल को मिल रहा है वो सारे फीमेल को मिलती है, प्रैक्टिकली वैसे भी पॉसिबल. तो हम लोग कानून कानून की बात करते तो सुनने में अच्छा लगता है, वर्क सबके लिए होना चाहिए, लेकिन कुछ वर्क ऐसे हैं, ऐसे हो सकते हैं जिसमें बराबरी करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. और हर वर्क में बराबरी करने से बराबरी नहीं होता, हर इंडिविजुअल जो है स्पेशल है, तो हर काम में इक्वलिटी से इक्वलिटी होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे काम मर्द करे तो मर्द के बराबर हो सकता है मर्द से कई काम बेहतर करती हैं औरतें, बहुत सारे काम ऐसे, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो औरतें मर्द से 100 गुना बेहतर करती हैं, तो क्या करें, मर्द इसको फ्रस्ट्रेशन में चला जाए कि औरतें ये सब काम बहुत अच्छा करती हैं, आर्ट उनमें ज़्यादा होता है, टैलेंट उनमें ज़्यादा होता है, नेचुरल वर्क करने में ज़्यादा होता है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, या सेंस है, मतलब किसी को सजाने वजाने का जो सेंस है वो कहीं, मतलब ब्यूटी का सेंस उसमें ज़्यादा रहता है, तो अब क्या करें, मर्द पागल हो जाए कि भाई इतना लोग आर्टिस्टिक कैसे होते हैं, इतना क्रिएटिव सोच कैसे होता है, तो पागल हो जाएगा सबके. Opportunities seem certain to arise, opportunity तो बढ़ने वाला, the growing emphasis on deterrence is bound to offer increasing scope for women to become involved in novel types of non-combat, इसमें ओ एक्स्ट्रा हो गया, military assignments, कि the growing emphasis on deterrence is bound, कि जो emphasis of deterrence is bound मतलब बाधा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, to offer increasing scope for women, कि women के लिए increasing scope है to become involved in novel types of non-combat military assignments, कि जो क्या करें कि नए नए टाइप्स के जो नॉन कॉम्बैट मिलिट्री है, उसमें इनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मिल सकती है, ये पॉसिबल है. तो अब जरा इसको पैराग्राफ में जाने के बाद, सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज माइट बी, क्या हो सकता है, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन यूएस मिलिट्री, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन यूएस नेवी, करंट स्टेटस ऑफ वुमेन यूएस एयर फोर्स, और करंट स्टेटस ऑफ वुमेन इन यूएस टीचिंग सर्विस. टीचिंग सर्विस तो ये था ही नहीं, सिर्फ एयरफोर्स की बात तो किया नहीं, सिर्फ नेवी की बात किया नहीं, तो क्या होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा. According to the passage, despite the United States Armed Forces commitment to occupational equality for women in the military, certain other factors preclude women being assigned all of the military that are assigned to men. कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जितने असाइनमेंट, जितने काम इंसान को, पुरुष को दिया था, वो सारे काम औरत को नहीं दिया सकता. ये तो ठीक पहला आ जाएगा, ठीक है, कि जितने
टास्क पुरुषों को दिया जाता है वो सारे टास्क अभी भी औरतों को नहीं दिया जा सकता। ये तो बात अभी भी है। तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन। Okay, the passage implies which of the following is a factor conducive to a more equitable representation of women in the United States Armed Forces than has existed in the volunteer character of the present armed forces. The past service records of women who had assignment functionally equivalent nahi, an increased decline in the proportion of deterrence-oriented and combat assignment. An increased decline in the proportion of deterrence-oriented non-combat assignments. Increased decline in the proportion of deterrence-oriented non-combat. ये भी नहीं बन रहा है, इसमें तो कोई आंसर ही ठीक नहीं लग रहा है कि none of these, कोई भी नहीं लग रहा है। The past service record देकर भी बात नहीं हुई है, फिर पैराग्राफ में चलते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। A significant portion of large society remains uncomfortable yet with extending scrutiny. Therefore, for women in the military, the search for equality will still be based on functional equivalence, not identity of even similarity of task. Opportunities seem certain to arise. The growing emphasis on deterrence is bound to offer. The growing emphasis on deterrence is bound to offer increasing scope for women to become involved in novel types of non-combat military assignment. So the growing emphasis on the deterrence is bound to offer. यहाँ जो क्या कर रहा है, द ग्रोइंग एम्फेसिस, जो बहुत ज्यादा महत्व हम दे रहे हैं किस पर, ऑन डिटरेंस, मतलब बाधा, रोकने वाली चीजों पर, इज बाउंड टू ऑफर, इससे क्या होगा, ये ऑफर करेगा इंक्रीजिंग स्कोप फॉर वुमेन, औरतों के लिए ज्यादा स्कोप ऑफर करेगा, टू बिकम नॉवल टाइप्स, नए तरह के जो नॉन कॉम्बैट है ऑपरेशन, उसमें जाने के लिए। ओके ओके, तो हैविंग, ये भी नहीं है, क्वेश्चन तो क्या था, द वॉलंटियर करेक्टर, तो ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ऑप्शन गया। द पास्ट रिकॉर्ड, ये भी ऑप्शन गया, एक ही बचता है, एन इंक्रीज डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ डिटरेंस ओरिएंटेड नॉन combat assignment, increased decline in the proportion of deterrence, यानी डिटरेंस की कमी हुई है, बाधाओं की कमी हुई है किस चीज में, ओरिएंटेड, डिटरेंस ओरिएंटेड नॉन कॉम्बैट। तो ये भी उल्टा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ग्रोइंग, वहां पे था ग्रोइंग एम्फेसिस, यहाँ तो कह रहा है डिक्लाइन हो रहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ डिटरेंस ओरिएंटेड कॉम्बैट का क्या था, नॉबल, नए नए टाइप का क्या है, आना चाहिए, तो इसकी वजह से या तो डिटरेंस थोड़ी, या तो इंक्रीज हुआ है, नए नए टाइप के नॉन कॉम्बैट चीजें आई है, कि मिलिट्री सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो भाई इन सब सारे सर्विसेज में वुमेन जा सकती है, तो नए नए टाइप के नॉन कॉम्बैट का तो इंक्रीज हुआ है ना, ये तो कह रहा है डिक्लाइन, तो ये ऑप्शन भी गया नहीं, नॉन ऑफ दिस, फोर्थ में होना चाहिए नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The new taxation rates, the new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. तो जो new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. कि जो नया taxation rates है जो गवर्नमेंट अनाउंस किया है, are bound to affect, पक्का करेगा, बाउंड और बाउंड टू का मतलब पक्का इफेक्ट डालेगा, टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको अफेक्ट डालेगा। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या होगा बताओ। The new taxation rates announced by the government are bound to affect the export sector. क्या होना चाहिए, तो नॉर्मली इसमें मुझे नो एरर लगता है। द न्यू टैक्स रेट्स, टैक्सेशन रेट्स, द न्यू टैक्सेशन रेट्स, टैक्सेशन रेट्स ठीक नहीं है, ये में गलती, न्यू टैक्स रेट्स होना चाहिए था, न्यू टैक्सेशन, न्यू टैक्स रेट्स, टैक्सेशन रेट्स नहीं, ए पार्ट में गलती है, न्यू टैक्स रेट्स, नया जो टैक्स का रेट, टैक्स या तो न्यू टैक्सेशन होना चाहिए था, फिर रेट्स की जरूरत नहीं होती, या तो टैक्सेशन कट कर टैक्सेशन रेट्स, नहीं तो टैक्स रेट्स, तो ए में गलती है, फर्स्ट में ए, टैक्स या न्यू टैक्सेस भी कर सकते थे। नेक्स्ट, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, कि नई जो कहानी जो है, शॉर्ट स्टोरी है, उसकी लंबाई 200 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा भाई, क्या कह रहे हैं आप लोग, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, क्या 200 वर्ड्स, बोलिए। तो ये जो एरर है, ये एरर है प्रीपोजिशन का, ये एरर किसका है,
प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का एरर है, प्रीपोजिशन का। तो एक्सीड का मतलब ही होता है किसी चीज से ज्यादा होना। एक्सीड का ही मतलब क्या होता है? किसी चीज से ज्यादा होना। तो एक्सीड के साथ कभी भी मोर और देन नहीं आता है। ठीक है, तो एक्सीड 200, एक्सीड के मोर भी नहीं चाहिए, देन भी। एक्सीड के साथ देन भी, एक्सीड का मतलब होता है किसी से एक्सीड 200 वर्ड्स, देन की भी जरूरत नहीं। मोर तो पक्का नहीं चाहिए, देन की आवश्यकता नहीं। तो एक्सीड का ही मतलब होता है किसी चीज से ज्यादा होना। तो मोर देन की जरूरत है, एक्सीड ही है किसी चीज से ज्यादा होना, तो मोर देन की जरूरत ही नहीं है, अननेसेसरी है। ठीक है, अननेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Heavy rain prevented us to go to the cinema. Heavy rain prevented us to go to the cinema. कि भारी बारिश ने हमें सिनेमा जाने से रोक दिया। यानी सिनेमा मतलब सिनेमा हॉल, द सिनेमा का मतलब सिनेमा हॉल पहुंचना है, सिनेमा के पास पहुंचना। आर्टिकल में करवा रखा। क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ये भी प्रीपोजिशन की गलती है। प्रिवेंट के साथ, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम होता है, तो क्या होना चाहिए? प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम जाने से रोक दिया, प्रिवेंटेड अस फ्रॉम गोइंग टू द सिनेमा। ठीक है, हैवी रेन्स, हैवी रन या हैवी रेन्स भी हो सकता था, टू द सिनेमा। क्लियर है? नेक्स्ट, choose the word opposite in the meaning of to the given word। जो दिया गया शब्द है इसके अपोजिट में कौन है भाई? अपोजिट में कौन है? नेस्टी, अगली। अरे बाप रे, अगली का स्पेलिंग भैया गलती हो गया है, माफ कर दो हमका। यो तो ये होना चाहिए अगली, अगली पिछली जो भी हो। प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या? अच्छा, बेहतरीन, शानदार। अनप्लीजेंट का मतलब दुखदायक, बुरा। ऑकवर्ड का मतलब बेटुका, बेढंगा। नास्टी, नास्टी अपोजिट मीनिंग ढूंढ रहा है, अपोजिट। तो नास्टी का मतलब क्या था? खराब, बुरा, खराब या बुरा। तो अनप्लीजेंट तो सिनोनिम जैसा हो गया, अगली कुरूप भी हो गया, ऑकवर्ड बेतुका बेढंगा, तो ये सभी नेगेटिव वर्ड, यानी अगली, अनप्लेजेंट और ऑकवर्ड ये तीनों नेगेटिव वर्ड ही है। और नेस्टी भी नेगेटिव वर्ड है, खराब या बुरा। तो एक ही बेचारा इसमें पॉजिटिव वर्ड बड़ा, क्या? प्लेजेंट। तो यही कर लेते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा, तीन ऐसा है जो कि अपोजिट ही जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? डेल्यूज, चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक ढूंढना है, समान, पर्यायवाची, पर्यायवाची ढूंढा, ढूंढा ढूंढा हो भाई। डेल्यूज, डेल्यूज सिनोनिम। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है? संशय, दुविधा, संशय। डिसेप्शन, धोखा, धोखा। वेपन, हथियार, हथियार। फ्लड, बाढ़, बाढ़। तो भैया ये पहले डेल्यूज का मीनिंग पता होना चाहिए, डेल्यूज का मीनिंग क्या है, तभी तो कुछ काम बनी। तो डेल्यूज का मतलब होता है डुबा देना। डेल्यूज का मतलब क्या होता है? डुबा देना, डुबो देना, बाढ़ ला देना, डेल्यूज। तो बाढ़ ला देना, डुबा देना, और ढूंढना था पर्यायवाची, तो फ्लड, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो जरा इसको तो, स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग का है ये बताना है। बतावा हो, बतावा।
सही 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 स्पेलिंग का है भाई, सही स्पेलिंग का है, बता दो हमको तो नहीं। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब तो स्वीकार करना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज। तो ये तो भैया देखते ही पता चल जा रहा है, क्योंकि इतनी तो इंग्लिश हमको आई जाती है। एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट इतना सुना हुआ है, तो ये भी, और सब तो देखते ही पता चलता कि हो ही नहीं सकता। आसान सा क्वेश्चन था ये, हलवा टाइप का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ए ब्रॉड रोड bordered with trees, बहुत चौड़ा सा रोड ट्रीज से हो घिरा हुआ, क्या होगा भाई? बोजोर, एवेन्यू, हैकेड, हमें तो ना पता भाई, हमें तो नहीं पता। आप ही लोग बता सकते हैं। हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि हम ये सब वर्ड, इतने बड़े बड़े वर्ड की इंग्लिश हम ढूंढ लें। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता, ये तो हमसे संभव ही नहीं है। मिला क्या आप लोग को? हमसे तो संभव नहीं है ढूंढना भाई, हमें तो पता ही नहीं। आप ही लोग बता सकते हैं, हमें तो नहीं पता। हमारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है भैया। हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश तो है नहीं कि हम बता दें। बॉलीवुड, बोडोयर, एवेन्यू, एवेन्यू तो काफी आपने सुना होगा, एवेन्यू और फैकार्ड। एवेन्यू और फैकार्ड आता ही रहता है, एवेन्यू फैकार्ड, एवेन्यू फैकार्ड। क्या करें, फैकार्ड तो घर वगैरह के सामने जो होता है, बड़ा सा भारी हिस्सा सा होता है फैकार्ड, घर के सामने दीवार वगैरह बना कर रखते हैं। एवेन्यू तो बड़े बड़े जो होते हैं ना, पार्क एवेन्यू, तो दिल्ली में कई जगह जो रहने वाले बड़े बड़े इलाके, पॉश इलाके, उसको एवेन्यू। टाइम नहीं लेते हैं आपका, क्या होना चाहिए? बॉलवर्ड, ठीक है। ये पहली बार नहीं पूछा, ऐसा कई बार पूछ रखा है। तो शहरों में जनरली ये होता है, रोड हो, रोड के किनारे क्या हो, ट्रीज वगैरह लगा हो, ठीक है, ब्रॉड रोड, और उसके हर तरफ क्या हो, पेड़ पेड़ हो, उसको हम कहते हैं बॉलवर्ड। ये कई बार पूछा है, ये स्पेलिंग करेक्शन में बार बार पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री, जाइए स्कॉट फ्री, कहाँ जाना चाहते हैं? गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री। टू वॉक लाइक अ नेटिव स्कॉटलैंड, स्कॉट को ही, स्कॉटलैंड को स्कॉट भी कहते हैं। टू गेट समथिंग फ्री, फ्री होना। टू escape विदाउट पनिशमेंट, बिना सजा के भाग जाना, यानी बच जाना। टू सेव टैक्स, टैक्स बचा लेना। क्या होगा, क्या होगा? टू गो स्कॉट फ्री, टू गो स्कॉट फ्री। ये हमारी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं कि हम बताएं। पहले पहले आप लोग बताइए, फिर हम बता सकते हैं। टू गॉड, गो स्कॉट फ्री का क्या हो गया? टू escape, ये क्या हो गया भैया, भाग का रहे हो हैं, भाग रहे हैं, तो क्या होगा? टू escape विदाउट पनिशमेंट, कि बिना सजा के। इंडिया में ऐसा होता है कि अपर जो लीडर्स वगैरह होते हैं वो ऐसा करते हैं, जो लीडर्स वगैरह होते हैं ऐसा खूब करते हैं, खूब होता है उनके साथ, कि बेचारा पैसे वैसे के दम पे या कानून वगैरह के दम पे, क्या होता है, कानून वालों के दम पे सजा से बच के निकल जाते हैं। तो इसलिए क्या होगा, 12 का सी, 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है माई बाप, चेंज कीजिए, करा चेंज हो भाई, नरेशन चेंज करा। ही सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है पहले भी आया था। हम्म हम्म
ओके, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि टेंस पास्ट टेंस में किस में है। इसमें तो देखो प्रेजेंट है, तो डी ऑप्शन तो गया। इसमें सेड है, इसमें कर दिया सेज, तो ये भी गया। अब बचा क्या, सेड। इसमें भी सेड है, इसमें भी सेड है। अब क्या, कनेक्टर तो चाहिए था। जब नरेशन चेंज करते तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा जब हटाते तो उसकी जगह कनेक्टर आता है, तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा दिया, लेकिन कनेक्टर तो लाया नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी गया। तो बचा क्या, ही सेड दैट ही वाज ग्लेड टू बी देयर दैट मॉर्निंग, पहला ही ऑप्शन बचा। वैसे ऑप्शन से नहीं छाते, रूल से बनाते तो भी ये बनता, ही सेड था, फिर क्या था, कनेक्टर आना था दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई की जगह क्या होता है, ही। फिर ये एम है, ये चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड वर्ब को भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या करना पड़ता है, पास्ट इंडेफिनिट करना पड़ता है। तो एक एक रूल के हिसाब तो भी इतना ही टाइम लगता है, तो भी सोचने में इतना ही टाइम लगता है। हम ऑप्शन से भी छाट देते हैं तो भी इतना ही टाइम लगता है, किसी से भी काम करते हैं बात उतनी ही होती है। जैसा आपको सुविधा लगे, रूल से चलना है रूल से चल लीजिए, ऑप्शन से चलना है ऑप्शन से चल लीजिए, दोनों तरीके में बता देता हूँ, ताकि आपको जो कंफर्टेबल लगे किसी एक चीज का प्रैक्टिस कीजिए और एक हिसाब से काम कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो बार बार पूछता रहता है, तो भैया इसको तो दिमाग में बिठा ही लो, और जवाब तो इसका आप यूं ही चुटकियों में दे देंगे, मुझे पता है जवाब इसका भी आप चुटकियों में देंगे। क्या जवाब होगा भाई, क्या जवाब होना है, इट इज टाइम टू वाटर द प्लांट्स, कि पौधों में पानी डालने का टाइम हो गया, पौधों में पानी डालने का टाइम हो गया। पौधों में पानी डालने का टाइम हो गया, इट इज टाइम टू वाटर प्लांट्स। इसमें क्या बता रखा है भाई, क्या बता रखा है, तो इसमें बता रखा है कि जहां टाइम इट इज टाइम हो, तो पहले तो फोर का इस्तेमाल कीजिए, और टू वाटर टू प्लस बी प्लस वी थ्री का इस्तेमाल कीजिए, क्या रखा है। तो टू प्लस बी ढूंढिए किसमें है, टू प्लस बी किसमें है, टू प्लस बी तो एक ही में है, तो यही ऑप्शन होगा, और तो कोई ऑप्शन होना ही नहीं है। टू टू प्लस बी वन था, टू प्लस बी, और दूसरा ध्यान क्या, इट इज टाइम, तो इट इज टाइम फोर, तो फोर भी इसी में, टू प्लस बी भी इसी में, बता रखा है। जब ने वॉइस वॉइस चैप्टर पढ़ा रखा तो बता रखा, इससे बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, द बिल्डिंग इज नॉट सेफ, बिल्डिंग सुरक्षित नहीं है, एंड मस्ट बी डाउन, भैया फ्रेजल वर्ब है कि बिल्डिंग जो है सेफ नहीं है सुरक्षित, इसको ढा दो, गिरा दो, तोड़ दो, नस्ते नाबूद कर दो, यही कहता है। बिल्डिंग जो सेफ नहीं है सुरक्षित नहीं है, इसको ढा दो, गिरा दो, ढाना, ढाना होता है बिल्डिंग को ढा देना, गिरा देना, नस्ते नाबूद कर देना, मिट्टी में मिला देना। तो क्या होता है, इट मस्ट बी, और बी के बाद क्या होता है, बी के बाद हमेशा बी थ्री होता है। वॉइस में बता रखा है कि बी है कैन बी, विल बी, शैल बी, मस्ट बी, शुड बी, तो उसके बाद बी के बाद बी थ्री, तो बी थ्री हमारे पास क्या है, पुल्ड, तो क्या होगा, पुल्ड डाउन, 15 का सी, इट मस्ट बी पुल्ड डाउन, बी के बाद भी, या तो बी के बाद या तो नाउन आता है, या एडजेक्टिव आता है, या बी थ्री आता है, जैसे मस्ट बी गुड, मस्ट बी बैड, मस्ट बी अ टीचर, मस्ट बी पनिश्ड, यानी बी के बाद या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव या फिर बी थ्री। ये ध्यान रखना है, बी के बाद या तो नाउन आएगा, या एडजेक्टिव आएगा, या क्या आएगा, बी थ्री आएगा। यही कहानी होता है। ये भैया दो क्वेश्चन आगे आ गया क्या, ये का होगा बात। देखो लाइव क्लास में तो डिस्कशन रहती नहीं थी, तो इस डिस्कशन में मैं मजे लेके पढ़ाता हूँ अपने डिस्कशन में। लाइव में तो बातचीत होती रहती थी, मुझे अकेले अकेले मजा लेना होता है, ताकि आप कभी बोर ना हो। मैं बोर नहीं हो रहा हूँ, ये ध्यान रखना, मैं कभी बोर नहीं होता, क्योंकि पढ़ाना मेरे जिगर के पास का काम है, तो मैं कभी बोर नहीं, मैं मजे लेता हूँ। He wants to succeed in life must be prepared to hard work, ये प्रोनाउन का क्वेश्चन की, वह जो भी काम करना चाहता है, वह जो मतलब वह जो, या जो कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है, जो कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है,
तो ये क्वेश्चन हो गया प्रोनाउन का, प्रोनाउन में ही हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का, और इस तरह का सेंटेंस करवा रखा है रिलेटिव प्रोनाउन में, इस तरह का सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन में करवा रखा है। यहाँ सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट की तरह क्या हो सकता है, हुम और हुज, तो सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो कहानी खत्म, प्रोनाउन में बता रखा। तो दो ही सही थे, ही, हु एवर या हु एवर और हु दोनों सही होता है। तो बहुत ज्यादा जब इम्फेसिस करना रहता है तो हम हु एवर का इस्तेमाल करते हैं, जो कोई भी। तो इतना ये इम्फेसिस का सेंस है नहीं, इसलिए सिंपल सा क्या बनेगा, ही हु वांट्स टू सक्सीड, कि वह जो सफल होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति जो सफल होना चाहता है, जिसके सफल होने का क्या हो, इरादा हो, चाहत हो, जो सफल होने का इरादा रखता हो, चाहत रखता हो, मर्जी रखता हो, तो ही हु वांट्स टू सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, कि कुछ भी खाना जो था वो बर्बाद नहीं हुआ। तो भाई ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। बनाइए बनाइए क्या होगा, क्वेश्चन टैग तो स्पेशली अलग से पढ़ा रखा और पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जवाब हुआ हो भाई। तो ये नन जैसे लिखा तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, नन जैसे लिखा तो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव क्वेश्चन टैग तो निगेटिव बन नहीं सकता, निगेटिव का क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है, नेगेटिव का एफर्मेटिव बनता है। अब इसमें भी नॉट है तो ये भी गया, इसमें भी नॉट है ये भी गया, अब दो ही हो सकता है, वाज इट वर इट। अब फूड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल के लिए वर्ड लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अनकाउंटेबल के लिए क्या होता है, प्रोनाउन में बता रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, बता रखा है ना, was। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रामेटिस्ट मस्ट कैटर, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन हो गया। कैटर का मतलब क्या होता है, खिलाना पिलाना, कैटर का मतलब क्या होता है, खिलाना पिलाना, और इसलिए क्योंकि खिलाना पिलाना में ध्यान रखना पड़ता है, खिलाने पिलाने, कैटरर कहते हैं ना, कैटरर, कैटरर शादी ब्याह में देखिए खूब कैटरर, कैटरर कैटरिंग सर्विस, पता नहीं क्या क्या लोग यूज करते रहते हैं, कैटरर तो कैटरिंग सर्विसेज, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी हो। अब ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो कैटर का जो प्रीपोजिशन होता है फिक्स प्रीपोजिशन होता है, और वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है कैटर का टू, तो क्या होना चाहिए, टू। मैं टाइम जानबूझ के लेता हूँ, आपको पता है ना, टाइम जानबूझ के लेता हूँ ताकि आप अपना आंसर कर सकें, ताकि आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि इसको आप स्पीड टेस्ट समझे, रैपिड फायर समझे। तो 10 सेकंड का मैं हर हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड का गैप रखता हूँ, 20 सेकंड का, ताकि आप अपना दिमाग चला सके, उसके बाद में कुछ कहूँ। क्लियर है। तो कैटर के साथ क्या होता है, टू। नेक्स्ट, ये तो भैया है, भाई साहब है ये तो, जम्बल्ड पैराग्राफ, इसमें तो कई फुल स्टॉप दिख रहे हैं। ओके, रीड द सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। इस कॉम्बिनेशन को पढ़िए और देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सही है। हमसे तो ऐसा क्वेश्चन ना बनता भैया, आप ही लोग बनाइए, हम देखते हैं, हम तो देखेंगे बस कि आप लोग क्या करते हैं। सिंस लाइफ हैज नाउ बिकम इंटेंसली कॉम्पिटिटिव, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया जीवन, नॉट ओनली बाय द ग्रेड्स ही ऑब्टेन्स, ही पहले तो कोई ना कोई, इसका ही आ गया, इसका मतलब क्या है, इसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा, देखिए अब नाउन का है, बट ऑल्सो बाय हिज स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन लॉजिकल रीजनिंग वी जज अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल वर्थ, किसी चीज की, किसी इंसान के बुद्धि की, तो वी जज, ये रहा, पहले एस आएगा, उसके बाद ही क्यू आ सकता है, और उसके बाद भी ये नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, तो ये जो आर है वो क्यू के बाद ही आएगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले एस होना चाहिए, उसके बाद क्यू होना चाहिए, और उसके बाद ही आर होना चाहिए। तो देख लीजिए भाई ऐसा कुछ है क्या कहीं पे, एस क्यू आर यहाँ पे है बस। तो पहले इसी को पढ़ के देखते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो सिंस, अब पीस हो गया, सिंस लाइफ हैज नाउ बिकम इंटेंसली कॉम्पिटिटिव एज वी जज अ पर्सन, क्योंकि लाइफ को बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो वी जज अ पर्सन इंटेलेक्चुअल वर्थ, किसी के हम बुद्धि की कीमत, इंटेलेक्चुअल वर्थ का होता है बुद्धि की, वर्थ का मतलब कीमत,
कैसे जानते हैं? कीमत वर्थ क्यों? नॉट ओनली बाय द ग्रेड ही ऑब्टेन्स, कि क्या ग्रेड लाया, मार्क एग्जाम में तो ऐसे भी ग्रेड कैसे भी ला सकता है, बट ऑल्सो बाय स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन लॉजिकल रीजनिंग, वो उसका स्किल, ऑब्जर्वेशन का स्किल कैसा है। क्योंकि मार्क्स तो भाई ऐसे भी ला सकता है, तो खाली मार्क्स से आज के ज़माने में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो स्टूडेंट अच्छा ही होगा, ऐसा चांचर टाइप का हो सकता है ना। 3 इडियट्स देखा था ना, तो चांचर वैसे भी हम लोग पता नहीं कहाँ कैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली डिग्री ले लेते हैं ना बहुत जगह, एमएड बीएड में तो हम लोग जनरली ऐसी डिग्री लेते हैं, और लॉ वगैरह में भी मुन्ना भाई वाला डिग्री लेते हैं, और बहुत जगह लेते हैं, इसमें खुली आम बात चलती है, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, टाइम दिखता रहता हूँ, कहीं लंबा टाइम ना चला जाए, तो ठीक ठाक है, जितने एवरेज में हम लोग चल रहे हैं। मुझे लगता है इस टेस्ट में कम ही टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने कई बार देखा, मुझे लग रहा है कि ये टेस्ट थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो गया, आसान टेस्ट था ये, क्योंकि इसका पैराग्राफ बहुत छोटा था, इसका पैराग्राफ बहुत छोटा था। रिमूव टू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कि ये जो सेंटेंस है इससे टू हटाना है, सी इट्स टू मच, सी टू इट्स टू मच का मतलब क्या, कि बहुत ज्यादा खाती है, यही तो है। अब बहुत ज्यादा खाती है इसका मतलब क्या, कि वो इतना खाती है, इतना नहीं खाना चाहिए। सी इट्स टू मच का क्या मतलब, यही तो है। हमें टू हटाने का मतलब क्या होता है, टू हटा दो लेकिन मीनिंग ना चेंज हो, टू हटा दो लेकिन मीनिंग ना चेंज हो, यही तो होता है रिमूव टू, और तो कुछ होता नहीं रिमूव टू। टू हटा दो लेकिन मीनिंग चेंज ना हो। तो सी टू इट्स टू मच मतलब वो बहुत ज्यादा खाती है, वो बहुत ज्यादा खाती है, इसका मतलब क्या हो, वो इतना खाती है जितना नहीं खाना चाहिए, वो इतना खाती है जितना नहीं खाना चाहिए, ये मीनिंग जहाँ आता होगी। जैसे रिमूव टू मैंने स्पेशली बता रखा है, चैप्टर ही बता रखा है। She eats too much than she should, she eats very much than she should, she eats so much than she should, she eats more than she should do, जितना उसको खाना चाहिए उससे ज्यादा खाती है, ये हो गया, डी ऑप्शन हो गया। रिमूव टू में बता रखा, अलग से चैप्टर ही कर रखा है। सी इट्स जो लॉजिक सिंपल सेंस से बनता है, ये सारे चीजें सेंस है। इट्स सी इट्स टू मच, वो ज्यादा ही खाती है, कुछ ज्यादा ही खाती है, कुछ ज्यादा ही खाती है का मतलब है कि इतना खाती है जितना नहीं खाना चाहिए, वो उतना खाती है जितना नहीं खाना चाहिए, बस इसका इंग्लिश बना देना चाहिए, ये परफेक्टली ये बना, सी इट्स मोर देन शी शुड डू, जितना उसको खाना चाहिए उससे ज्यादा खाती है, यही तो मतलब है इसका सी इट्स टू मच का, कि जितना उसको खाना चाहिए उससे ज्यादा खाती है। तो ये रहे हमारे ठीक है, हर कदम आपके साथ। कभी कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कॉल कीजिए, मिलिए, बात कीजिए। जय हिंद।